Hello students. Students, chapter number 7, physiology and injuries in sports. Topic: effect on exercise on muscular system. स्टूडेंट्स, पहले हमने इससे पहले जो टॉपिक किया था वो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम किया था, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। उससे पहले जो हमने किया था फिजियोलॉजी फैक्टर्स किए थे, फ्लेक्सिबिलिटी और आपका एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, स्पीड। तो ये है मस्कुलर सिस्टम, इफेक्ट ऑन एक्सरसाइज on muscular system. When we do regular exercise, some permanent change take place in our muscular system. These changes occur only when exercise are performed daily. If we do exercise only once, there will be change in our muscular system, but only for a temporary phase. Following change in our muscular system can be seen in exercise are done on regular basis. स्टूडेंट्स, अगर हम रेगुलर बेसिस एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स में कुछ परमानेंटली चेंज आते हैं, ठीक है ना। अगर डेली हम परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी जो वर्कआउट कर रहे हैं या फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, अगर हम ओनली वंस टाइम एक या दो बार कर रहे हैं अचानक ही कभी, तो वो जो चेंज आते हैं वो टेम्परेली चेंज आते हैं, वो परमानेंटली चेंज नहीं आते मसल्स में। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इसमें कुछ चेंजिंग मैं बता रहा हूँ क्या क्या चेंजिंग आते हैं। चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ मसल्स। Through regular exercise, the shape and size of muscles is changed. In fact, cells of muscles are innervated which change the shape and size of the muscles. Students, जो हमारी मसल्स होती है, अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं तो उनका साइज़ क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। उनकी शेप बढ़ जाती है, वो मसल्स हमारे डेवलप हो जाती है। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल ले लीजिए, अगर डंबल से हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, बाइसेप ट्राइसेप की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमारी बाइसेप इंक्रीज होती जाती है। या हम डिप्स लगा रहे हैं, सिटअप्स लगा रहे हैं, तो उससे क्या है, हमारी जो डिप्स लगाते हैं हम, हमारी बाइसेप, शोल्डर और चेस्ट की मसल्स इंक्रीज होती है। बेंच प्रेस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उससे भी हमारी मसल्स, जो चेस्ट की मसल्स हैं, वो इंक्रीज हो जाती है। तो वो जब भी हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं और वो रेगुलर बेस पे कर रहे हैं, तो उस पर हमारी मसल्स क्या है, उनका साइज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। और उसमें से जो फैट है वो डिक्रीज हो जाएगा, और लीन बॉडी मास जो है, लीन बॉडी फैट जो है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ मोर कैपिलरीज। व्हेन एक्सरसाइज आर डन, द color of muscles is changed because a number of new capillaries are formed for a better and efficient blood circulation. स्टूडेंट्स, जब हम रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो कैपिलरीज हैं वो बनती है, नई कैपिलरीज बनना शुरू हो जाती है, उनकी फॉर्मेशंस, और उसका कलर भी, जो मसल्स का कलर है वो भी चेंज हो जाता है, जिसमें हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा हो जाता है। जो कैपिलरीज में ब्लड जाता है तो वो अच्छा हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी स्पीड से पहुंच पाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, मसल्स remains in tone position. When exercise are done on regular basis, our muscles remain in tone position. In fact, muscles remain under some degree of contraction. Muscles becomes firm frame and maintenance a slight
स्टडी पुल ऑन द अटैचमेंट। स्टूडेंट्स, मसल्स क्या है? स्टूडेंट्स, जब हम रेगुलर बेस एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो मसल्स है वो टोन हो जाती है, मसल में टोन बनना शुरू हो जाता है, मसल्स फूलने शुरू हो जाती है। ठीक है ना? जब हम जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लीजिए, हम सिटअप्स लगा रहे हैं तो सिटअप्स लगाते लगाते हमारे सिक्स पैक बनने शुरू हो जाते हैं। मतलब अलग अलग मसल्स, पेट की जो मसल्स है, एब्डोमिनल मसल्स हैं, वो अलग अलग दिखनी शुरू हो जाती है, उसको हम मसल्स टोन बोलते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो वो अच्छी हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है ना? और जो पोजीशन है उनकी, वो जिस जगह उनकी पोजीशन होनी चाहिए वहाँ पर हो जाती है। और जो हमारी बॉडी के ऊपर फैट होता है वो कम हो जाता है। जैसे कि बाइसेप में हम डंबल की एक्सरसाइज या ट्राइसेप के लिए हम डंबल की एक्सरसाइज करते हैं, तो जो हमारी बाइसेप की मसल्स है वो टोन हो जाती है। ठीक है ना? नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, कंट्रोल्स एक्स्ट्रा फैट। स्टूडेंट्स, जब हम रेगुलर बेसिस एक्सरसाइज करते हैं तो हम जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होती है, जो हमारी बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा फैट होता है, उसको हम बर्न करते हैं। जब हम एक्सरसाइज करते रहते हैं तो हमारी बॉडी के ऊपर जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो बर्न होना शुरू हो जाता है, और एक्स्ट्रा कैलोरीज जो हमारी बॉडी में डिपॉजिट होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण हमारा बॉडी का फैट कम हो जाता है। ठीक है ना? इसीलिए बोलते हैं कि रेगुलर अगर हम रनिंग कर रहे हैं तो हमारी बॉडी के ऊपर से फैट कम हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स? एक्सरसाइज करने से भी कुछ एक्सरसाइज है जिनसे बॉडी का फैट कम होता है। स्टूडेंट्स, ने नेक्स्ट है चेंज इन द कनेक्टिव टिश्यू। हमारी बॉडी में जो टिश्यू होते हैं, सबसे पहले बॉडी में आपके सेल्स बनते हैं, उसके बाद टिश्यू बनते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, जो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, जुड़े रहते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो भी चेंज हो जाते हैं। कनेक्टिव फाइबर जो है वो पावरफुल हो जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो कनेक्टिव फाइबर होते हैं वो पावरफुल हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं रेगुलर एक्सरसाइज करने से स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, efficiency in the movement of muscles. The movement of muscles become efficient and smooth. The movements during different activities becomes अट्रैक्टिव। स्टूडेंट्स, जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी क्या है, मूवमेंट जो होती है वो अच्छी हो जाती है, और हमारी इफ़ेक्टिव मूवमेंट होती है, वो बार बार हमारे करने से हम प्रैक्टिस में आ जाते हैं, तो हमारी मसल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, तो वो अट्रैक्टिव भी लगती है। हम जब कोई भी मूवमेंट करते हैं किसी भी एक्टिविटी में, वो अलग ही एक लुक देती है। और अनट्रेंड पर्सन है जो कभी वर्क नहीं करा किसी ने उस पर, तो उसमें जो है अनट्रेंड वो अलग ही दिखता है कि उसे उस चीज़ का अनुभव नहीं है। ठीक है ना? तो रेगुलर बेस पे वर्क करने पे हमारी बॉडी की मूवमेंट होती है वो फास्ट होती है और अट्रैक्टिव होती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, डिले फटीग। फटीग बोलते हैं स्टूडेंट्स हम थकावट को। जब हम रेगुलर बेस्ड एक्सरसाइज करते हैं तो हमें थकान भी देरी से आती है, और थकान जो देरी से आती है, जब हम रिकवरी टाइम जो हमारा होता है वो जल्दी हो जाता है, क्योंकि कोई भी मसल्स अगर वर्क कर रही हैं तो वो थकना उनको ज़रूर है, उनकी मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बन जाता है और थकान होनी थकान महसूस होती है। लेकिन जो रेगुलर बेस्ड वर्क कर रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उन्हें थकान होती ज़रूर है, लेकिन जैसे ही वो रेस्ट के लिए जाते हैं तो उन्हें जो रिकवरी टाइम है वो कम लगता है, तो जल्दी ही वो रिकवरी कर पाते हैं और उन्हें थकान भी देरी से आती है। ठीक है ना? जो अनट्रेंड पर्सन है उसे एकदम से थकान महसूस होनी शुरू हो जाती है, और जो ट्रेंड पर्सन है उसको बहुत देर में थकान होती है। तो कुछ पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स और भी इसमें, इंक्रीज फूड स्टोरेज, increase and its health benefits, non functioning fiber become active, body posture
रिमेन्स करेक्ट, इम्प्रूव रिएक्शन टाइम। स्टूडेंट्स, ये कुछ और पॉइंट्स हैं जब एक्सरसाइज रेगुलर बेस एक्सरसाइज होता है तो इन पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। इंक्रीज फूड स्टोरेज, जो हमारी मसल्स के अंदर जो फूड स्टोरेज रहता है, स्टूडेंट्स जो हमारी रेगुलर बेस अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो हमारी फूड मसल्स में फूड स्टोरेज कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। और जब हमारी मसल्स को उसकी फूड की ज़रूरत होती है, जब हम मसल्स से वर्क करते हैं तो वो एकदम से इमिडिएटली इफ़ेक्ट करता है, रिएक्शन करता है, और उसकी हमें जब ज़रूरत होती है वो हमारे काम आता है। ठीक है ना। ऐसे ही एक्सरसाइज एंड इट हेल्प बेनिफिट्स। एक्सरसाइज के हमारी हेल्थ पर भी काफ़ी बेनिफिट होते हैं। स्टूडेंट्स जब रेगुलर बेस्ड एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है जो वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और हमारी जो मसल्स हैं वो प्रॉपर वर्क कर पाती हैं, तो जिसके कारण हमारी हेल्थ है वो अच्छी हो जाती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। नॉन फंक्शनिंग फाइबर बिकम एक्टिव, जो हमारे फाइबर हैं जो फंक्शनिंग करते हैं, जो फंक्शन में नहीं है, जो वर्किंग में नहीं है, वो भी एक्टिव हो जाते हैं। बॉडी पोस्चर करेक्ट करने में हमारी एक्सरसाइज जो हैं बॉडी पोस्चर को करेक्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ आसन्स हैं जो रेगुलर बेस हम परफॉर्म कर रहे हैं, उनसे हमारी बॉडी पोस्चर भी अच्छा होता है। जैसे कि आपका भुजंग आसन हो गया, आपका शीर्षासन हो गया, आपका चक्रासन हो गया। तो ये कुछ आसन्स हैं जो, और भी आसन्स हैं जो हमारी बॉडी पोस्चर को करेक्ट करते हैं। इम्प्रूव रिएक्शन टाइम। स्टूडेंट्स, रिएक्शन टाइम क्या है कि किसी भी काम को जितना टाइम लग रहा है करने में, वो रिएक्शन टाइम है। अगर किसी को एक पेन इधर से उधर उठाने में जो टाइम लग रहा है उसको हम रिएक्शन टाइम बोलते हैं, कि उसको कितना जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं। रिएक्शन टाइम डिपेंड करता है हमारा न्यूरोमस्कुलर सिस्टम पर। जितना जल्दी हमारी बॉडी को मसल्स को सिग्नल मिलता है उतना ही जल्दी हमारी मसल्स वर्क कर पाती है। तो वो रिएक्शन टाइम क्या होता है, इम्प्रूव हो जाता है रेगुलर बेस एक्सरसाइज करने से। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये कुछ इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइज हैं जो हमारे मस्कुलर सिस्टम पर पड़ते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये हमारा आज का टॉपिक में इतने ही पॉइंट थे, और नेक्स्ट में हम बात करें इंजरी के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।